हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख और स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, जहां पर हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। बच्चों, आप जानते हैं हमारा सेक्शन 3 जो है राइटिंग स्किल्स, बैक टू बैक हमारे वीडियोस आते जा रहे हैं। तो जिनको नहीं मिले होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, वो हम करेंगे सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन नंबर 4C का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है कंपेयरिंग। ये आता है ऑप्शन में आपको स्पीच के साथ में कंपेयरिंग होता है, कंपेयरिंग के साथ में आपको आता है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको कन्वीनियंट लगेगा बच्चों, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो आइए बिना वक्त जाया किए आज हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक, जो कि है कंपेयरिंग पर। अच्छा, कंपेयरिंग जो है इसका मतलब होता क्या है? जब हम कंपेयरिंग का मतलब समझते तो हमको लगता है हमारी किसी से तुलना हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तुलना के लिए COMPARE होता है। यहाँ जो स्पेलिंग दी है दैट इज कंपेयरिंग। कंपेयरिंग 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 का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, हमने देखा है टेलीविजन पर कई सारे शो, कई सारे अवार्ड शो, कई सारे इवेंट्स होते हैं, हमने देखा है। अब इस इवेंट को चलाए रखने के लिए कोई तो इंसान चाहिए, तो वो होता है हमारा मास्टर, जिसको हम बुलाते हैं, उसे हम कहते हैं एंकर। तो किसी भी शो को अगर कोई एंकरिंग कर रहा हो, होस्ट कर रहा हो, तो उसे हम कंपेयर बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं कंपेयर। और इसको जो ये जो इवेंट जो होता है, इसको ये जो पूरा जो होस्टिंग कर रहा होता है, उसको हम उस प्रोसेस को हम बेसिकली कंपेयरिंग बोलते हैं। तो कंपेयर का मतलब सिंपल है, वो इंसान जो किसी शो को होस्ट कर रहा हो, चाहे वो शो जो है वो टेलीविजन पर हो या फिर रेडियो पर हो, किसी शो को होस्ट करना, एंकरिंग करना, उसको हम बोलते हैं कंपेयर। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अच्छा, एंकर को बोला जाता है, एंकर तो एक हमने बुलाया ही है कंपेयर को, और उसके अलावा उसको बोला जाता है ही और शी इज कॉल्ड एज दी मास्टर ऑफ सेरेमनीज, क्योंकि इनका काम होता है ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनाए रखना। कौन सा इवेंट होने वाला है, अब अगला इवेंट कौन करेगा, अगला परफॉर्मेंस किसका आएगा, ये जो एक इवेंट होता है उसमें ये सारी चीजें जो ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, उसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज या फिर एंकर, या फिर हम उसे बुलाते हैं कंपेयर। ओके, मीडिएटर बिटवीन प्रोग्राम एंड पार्टिसिपेंट्स। तो जो भी इवेंट हो रहा है, तो उसमें जिस तरीके से 1 बाय 1 प्रोग्राम होते जाएंगे, तो जितने पार्टिसिपेंट्स आएंगे, इन दोनों के ही बीच में एक मीडिएटर, एक मिडल मैन, एक इंटरमीडियरी का काम हमारा कंपेयरर करता है। नेक्स्ट है ही कंडक्ट्स शो ऑन टेलीविजन, रेडियो या फिर स्टेज के ऊपर शो को एंकर करना, उसे हम कहते हैं कंपेयर। बच्चों, ये बड़ा ही आसान सा है, क्योंकि देखो कंपेयरिंग और एंकरिंग या होस्टिंग अगर हम बोले, ये तो हमारे हिसाब से होती है ना। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कैसे इसका फॉर्मेट होता है, और उस हिसाब से अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी होगा आपके लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो प्लीज ध्यान से वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि हम सैंपल फॉर्मेट भी करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब जब भी एक स्क्रिप्ट को हम बना रहे हैं कंपेयरिंग के लिए, एंकरिंग के लिए, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, स्टिमुलेट एन इंटरेस्ट इन द क्राउड एंड गिव देम एन आइडिया अबाउट द प्रोग्राम अहेड। जो भी प्रोग्राम होने वाला है आज का, उसके बारे में ऑडियंस को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। हमेशा उनको बताना चाहिए ऑडियंस को, उस क्राउड को, उस ऑडियंस को हमको क्या करना है, उनका इंटरेस्ट जो है वो अपनी तरफ खींच कर लेकर आना है। तो ये कैसे होगा? जब आप स्टेज पर एंटर होते हो, आपने किसी कोट से चालू कर दिया, किसी ह्यूमरस जोक से चालू कर दिया अपने इवेंट को, ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ आ गया। अब ध्यान आपकी तरफ आ गया तो आप उन्हें बताएंगे कि आगे का जो हमारा सेशन है वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। इसी के साथ, ग्लोरीफाई द परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल द परफॉर्मर्स विद अप्रोप्रिएट पॉजिटिव कमेंट्स एंड अप्रिसिएशन। तो जितने भी परफॉर्मर्स आपने देखा होगा एंकरिंग में, यूजुअली क्या होता है, जैसे एक डांस परफॉर्मेंस हुआ, तो जो एंकर है, जो स्टेज पे खड़ा है, अब वो बोलेगा व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस गिवन बाय सो एंड सो पर्सन, राइट। तो उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को, परफॉर्मर्स को आपको क्या करना है, एनकरेज करना है। नेक्स्ट जो हमको ध्यान में रखना है वो है एंश्योर एंथुसियाज्म अमॉन्ग द व्यूअर्स विद एक्टिव रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अपलॉज और इंटरैक्शन। अब इसी के साथ देखो, जब हम किसी की परफॉर्मेंस की तारीफ करें तो हम ऑडियंस को भी बोलते हैं प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर दी परफॉर्मर। तो हम ऑडियंस से क्या दरख्वास्त करते हैं कि तालियां बजाए इस परफॉर्मर के लिए।
Next it says that make sure there are smooth transitions between different segments of the program. तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आपका फ्लो जा रहा है ना वन बाय वन प्रोग्राम का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। बच्चों इसको ध्यान में रखो, कभी भी कॉलेज के किसी इवेंट को भी अगर आपको कंपेयर करना होगा तो ये सारे स्टेप्स को अगर आप याद कर लेंगे तो कॉन्फिडेंटली आप अपने टीचर्स के, प्रिंसिपल के सामने जाकर बोल सकते हैं कि आज की एंकरिंग जो है वो मैं करूंगा या मैं करूंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट बोलता है मास्टर द स्किल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड स्ट्रिंगिंग वीविंग द होल इवेंट इन वन आर्टिस्टिक थ्रेड मेंटेनिंग कंटिन्यूटी। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि ये जो स्किल है ना एंकरिंग की, आपको लगता है हम स्टेज पे जाकर खड़े होकर कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक से कोई गेस्ट आ गया बीच में, तो आपके प्रोग्राम को आपको रुका देना पड़ता है कि पहले गेस्ट को वेलकम करो, उनको फेलिसिटेट करो, उसके बाद हम आगे अपनी इवेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो स्किल होता है ना कि स्टेज पे कभी भी कोई भी चेंज एब्रप्टली आ सकता है, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। नेक्स्ट इट सेज दैट कीप द ऑडियंस एंगेज, और इसी के साथ साथ हमेशा ऑडियंस को एंगेज रखो। देखो कई सारे अवार्ड शोज जो होते हैं ना, तब आप देखते हो ना कि अभी कोई परफॉर्मेंस होने वाला है, अगर कुछ देर के लिए परफॉर्मेंस को रोका गया है तो माइक लेकर लोग ऑडियंसेस के पास चले जाते हैं, उनसे कोई सवाल पूछते हैं, मस्ती मजाक होती है वहाँ पर। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि ऑडियंस 3 से 4 घंटे के लिए अगर आई है तो बिल्कुल भी बोर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ऑडियंस को आपको क्या करना है, अपनी बातों के साथ उलझा कर रखना है, एंगेज करके रखना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब आप एक कंपेयरिंग की स्क्रिप्ट बनाते हो। तो जितने भी आपके जोक्स होते हैं, शायरी अगर आपको किसी इवेंट के पहले बोलनी है तो आप नोट डाउन करके पहले से ही रख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करते हो। अब जब आप एक्चुअली एंकरिंग कर रहे हो तो उस वक्त क्या ऐसे पॉइंट है जिसका आपको ध्यान होना चाहिए। इन चीज़ों में आपको खास ख्याल रखना पड़ता है कि किस तरीके के प्रिकॉशंस हमको लेने हैं। सबसे पहला, अ कंपेयर शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ सेंटिमेंट्स एंड अवॉइड गेटिंग कैरिड अवे बाय इमोशंस। देखो कई बार क्या होगा ना, ऑडियंसेस जो बैठी होती है ना, अब आप लोगों की एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप लोग क्लास में चले गए, आपकी टीचर ने आपको कोई आंसर या क्वेश्चन पूछने बोल दिया या स्पीच देने के लिए बोल दिया, अगर बीच में कोई बच्चा बात कर रहा होता है तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है या आपको बिल्कुल बुरा लगता है। तब आपको समझ में आता है जब एक कोई खड़े रहकर वहाँ पर बात कर रहा है, लोग आपस में बात करें तो कितना बुरा लगता है। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस के साथ बह नहीं जाना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। ठीक उसी तरीके से जब आप एंकरिंग कर रहे हो स्टेज पर, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो आपकी तरफ ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान देगा या नहीं देगा, ये ऑडियंस की चॉइस होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको रुक जाना पड़ता है, क्या कि अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है बच्चों, एक कंपेयरर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप स्टेज पे एंकरिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होता है कि जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर रहे हो उस वक्त आपको बड़े ही सोच समझ के उस इवेंट के मूड और टोन के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे कि समझ लीजिए अगर हमने हमारे इवेंट के बीच में ऐसा कोई इंसान है जिसको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, कोई लेजेंडरी इंसान है जिसको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है, उस वक्त आप कोई मस्ती मजाक नहीं कर सकते हो अपने एंकरिंग में, कोई शायरी ऐसी नहीं बोल सकते हो आप बिल्कुल भी जो बड़ा ही जोक क्रिएट कर दे वहां पर। हाँ, आप शायरी बोल सकते हैं लेकिन वो शायरी उस इंसान के रेफरेंस में होनी चाहिए, उसके काम के रेफरेंस में होनी चाहिए। अगर हम किसी गुजरे हुए इंसान को याद करते होते हैं उस वक्त किसी इवेंट पर, तो आप वहां पर मस्ती मजाक जोक नहीं कर सकते हैं। तो जो इवेंट का मूड चल रहा होता है उसके टोन के हिसाब से हमको भी एज ए कंपेयरर चलना होता है। नेक्स्ट आता है, और कंपेयर शुड एंगेज इन लाइट हार्टेड ह्यूमर एंड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी डिमीनिंग कमेंट्स फॉर द सेक ऑफ बीइंग फनी। हंसी मजाक बहुत ही मस्तीखोर हो ये दिखने के लिए, बहुत ही फनी हो आप ये दिखने के लिए आप किसी तरीके के ऐसे कमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस जो है वो हर्ट हो जाए। ह्यूमर का इस्तेमाल करो लेकिन बहुत ही लाइट हार्टेड होना चाहिए जिससे लोगों को फन भी मिल रहा है, हंसी भी आ रही है लेकिन बुरा भी नहीं लग रहा है। A compare should always be attentive to the audience's demands in a way that the audience never feels uncomfortable and detached. तो जो भी ऑडियंस की डिमांड होती है उस तरीके से आपको चलना पड़ता है। ऑडियंस के मूड को देखो कैसे है, बोर हो रही है या फिर एंजॉय कर रही है, उस तरीके से कंपेयरर को भी अपनी कंपेयरिंग करना होता है। लास्ट पॉइंट हमको बोलता है, अ कंपेयर शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द शेड्यूल ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड कंट्रोल द लेंथ ऑफ द इवेंट एज डीम्ड नेसेसरी। बेसिकली अगर आप एक एंकर हो, आप स्टेज पर खड़े हो, आपको पता होना चाहिए कि इवेंट किस तरीके से होने वाला है, प्रोग्राम कौन से शेड्यूल किए गए हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है पहले 2 परफॉर्मेंस डांस हो, फिर किसी की स्पीच हो, फिर से डांस होगा, फिर सिंगिंग होगा, फिर कोई एक्ट होगा। तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो आपको पता होना चाहिए। स्टेज पर जाकर चढ़कर खड़े तो हो गए लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं कि एंकरिंग करनी किस तरीके से, प्रोग्राम्स कौन से होने वाले हैं। हो सकता है परफॉर्मेंस बी को आपने पहले बुला लिया और परफॉर्मेंस ए जो है वो रुका हुआ है। तो इस
तरीके से आप गड़बड़ जो है वो स्टेज पर नहीं कर सकते। एंकरिंग करते वक्त कई सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थे जब आप कंपेयरिंग करते हो तो आपको ध्यान में रखना होता है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे मार्किंग स्कीम की तरफ कि एक कंपेयरिंग की जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कितने मार्क्स अलॉट किए जाते हैं आपको और किस तरीके से अलॉट किए जाते हैं। मार्क्स तो हम जानते हैं, कंपेयरिंग का क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो 4 मार्क्स के लिए होता है। तो इस 4 मार्क्स को किस तरीके से सेग्रीगेट करके हमको मिला है हम वो देखेंगे। कमिंग टू योर मार्किंग स्कीम, सबसे पहला है कनेक्टिंग इवेंट्स। कनेक्टिंग इवेंट्स जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरीके से कंपेयरिंग का फॉर्मेट चलता है। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन तो नहीं कर सकते हो, बीच में जो मेन स्क्रिप्ट है उसके बारे में आपको लिखना है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग इवेंट्स। सेकेंड आता है इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। कनेक्टिंग इवेंट्स के लिए हमको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। जो आप शुरुआत कर रहे हो ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए। कोई अच्छे कोट के साथ स्टार्ट कर दिया, कोई जोक, कोई ह्यूमर ले लिया, जहाँ से आपने अपने इवेंट को बहुत अच्छे से चालू कर दिया, उसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। 2 मार्क्स हमारे किसके लिए हैं? 2 मार्क्स है हमारे कनेक्टिंग इवेंट्स के लिए। 1 मार्क हमको मिल रहा है इंट्रोडक्शन के लिए और एक समिंग अप के लिए हमको मिलता है किस तरीके से हम अपनी इवेंट की स्क्रिप्ट को जो है वो कंप्लीट करते हैं। लास्ट में हम लोगों को क्या बोलने वाले हैं, थैंक यू बाय बाय किस तरीके से बोलेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिसके लिए हमको मिलता है 1 मार्क। तो कुल मिलाकर हमको जो यहाँ पर मिल रहा है वो है हमारा 4 मार्क्स, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। 1-1 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए ज़रूरी है बच्चों। किसी भी क्वेश्चन को जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो आप अच्छे से करेंगे, जो आपको नहीं आता है उसके ऊपर पहले से ही मेहनत करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन कितना इजी होगा, इसीलिए हर एक टॉपिक की आप तैयारी कर रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर बच्चों देखो फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपने कंपेयरिंग की स्क्रिप्ट जो है वो लिखनी है। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप इवेंट के बारे में ऑडियंस को बताते हो। किस बारे में? कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, क्या रीज़न है हमारा यहाँ पर इस इवेंट में आने का। आप और हम और आप, यानी कि हम सब मिलकर यहाँ पर क्यों है, वो इवेंट का रीज़न जो है वो आपके इंट्रोडक्शन में आप दे देते हैं। फिर आता है हमारा लाइटिंग द लैम्प। यूजुअली क्या होता है कॉलेजेस में, जैसे कि अगर आपके कॉलेज में कोई बाहर से कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आ रहा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल, टीचर्स ये सब मिलकर डाइस पर आते हैं और लैम्प को यानी कि क्या करते हैं, लाइटिंग करते हैं। एक कई बार कुछ एजुकेशनल सॉन्ग्स भी प्ले होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बिना सॉन्ग के भी कोई मतलब डिवोशनल सॉन्ग कोई नहीं चल रहा है और लाइटिंग द लैम्प होता है। तो ये आपका सेकेंड होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, लाइटिंग द लैम्प। थर्ड होती है हमारी वेलकम स्पीच या वेलकम सॉन्ग, दोनों में से कोई भी एक आप अपनी स्पीच के हिसाब से लिख देंगे कि आपकी जिस तरीके से कंपेयरिंग स्क्रिप्ट है उसके अंदर आपको वेलकम सॉन्ग बोलना है या फिर आप सीधा सीधा वेलकम स्पीच लिखने वाले हैं। अब ये जो वेलकम स्पीच होता है यहाँ पर आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव मिस्टर सो एंड सो पर्सन बिटवीन अस। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को फेलिसिटेट करने के लिए, मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर M.K. दास को बुलाना चाहूंगी, जो आकर अब फेलिसिटेट करेंगे हमारे गेस्ट को। फेलिसिटेट यानी कि क्या होता है उसका मतलब, फेलिसिटेशन में जो हमारे गेस्ट होते हैं हम आते हैं, हम उनको बुके देकर उनको सम्मानित करते हैं, क्योंकि अपना वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं हमारे इस इवेंट में, तो हम उनको बुके देकर क्या कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। कई जगहों पर बुके दिया जाता है, कई जगहों पर गिफ्ट्स दिए जाते हैं। दैट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू राइट। ये सारी चीजें क्या देने वाले हैं वो तो हम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज दैट आई एम टेलिंग यू ऑल कि ये सारी चीजें अपनी फेलिसिटेशन में दी जाती है। तो आप किसी का नाम लिखकर बोलेंगे, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल मिस्टर M.K. दास टू फेलिसिटेट आवर चीफ गेस्ट, आवर गेस्ट ऑफ ऑनर। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है आपको जब भी आप फेलिसिटेशन के बारे में लिखते हो तब। फिर आता है हमारा स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट। अब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फेलिसिटेट कर दिया, अब जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनको भी लगना चाहिए भाई हमारी भी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से हो रही है, तो आप उनको बुलाएंगे कि आप ऑडियंस से आकर 2 मिनट के लिए बात कर ले, 5 मिनट के लिए बात कर ले, सबको एनकरेज कर ले। तो ऐसा कुछ करने के लिए आप अपनी स्क्रिप्ट में उनको बुला सकते हैं। फिर आता है हमारा मेन इवेंट। अब जो हमारा इवेंट है वो चालू हो जाता है जिस चीज़ से रिलेटेड आपने इस लोगों को बुलाया है, इतना जमा किया है। जैसे कि हमारे अवार्ड फंक्शंस है तो अवार्ड फंक्शन चालू हो गया हमारा, कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है तो वो इवेंट हमने स्टार्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट कोई प्रोग्राम है, एनुअल डे फॉर एग्जांपल, एनुअल डे का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 बाय 1 आपके इवेंट जो है वो रन होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका मेन इवेंट शुरू हो जाता है। लास्ट में हो जाता है आपका वोट ऑफ थैंक्स।
तो वोट ऑफ थैंक्स जो है ना वो एज अ कंपेरर, ज़रूरी नहीं है कि आप दोगे। हो सकता है आपके कॉलेज का कोई फंक्शन है तो आपने कॉलेज के प्रिंसिपल को बुला लिया, या अपने जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल, अगर ये सारे आपके जुड़े हुए हैं सब कुछ, तो आप उनमें से किसी को भी बुला सकते हो। तो वोट ऑफ थैंक्स जो है वो डिसाइड किया जा सकता है आपस में कि कौन देने वाला है। तो वहाँ पर आपको नाम लिख देना होगा कि वोट ऑफ थैंक्स वॉज गिवन बाय आ स्कूल प्रिंसिपल और आ कॉलेज प्रिंसिपल सो एंड सो, यानी कि सो एंड सो, यानी कि उनका नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कंपेयरिंग की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करते हो। याद रखना बच्चों, इंट्रोडक्शन होगा, इवेंट के लिए क्यों आए हैं हम, फिर हम लिखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, लाइटिंग द लैम्प करने वाले हैं। थर्ड होगा वेलकम सॉन्ग या वेलकम स्पीच होगा। फिर उसके बाद आता है हम गेस्ट को फेलिसिटेट कर लेते हैं। फिर आता है हमारा जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्पीच देने के लिए बोलेंगे। फिर आता है अपना मेन इवेंट जो हमने स्टार्ट कर दिया, और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स जो आपके अलावा कोई और जो है वो देने वाले हैं। इस तरीके से बच्चों हमारा कंपेयरिंग स्क्रिप्ट का पूरा फॉर्मेट जो है वो काम करता है। अब मैं आपके साथ करने वाली हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो करने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा कंपेयरिंग होता है। ओके, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको एनुअल डे सेलिब्रेशंस का क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। तो आप क्या करेंगे, आपके कॉलेज में एनुअल डे है तो आप उसके लिए एंकरिंग जो है वो बच्चों करने वाले हो। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिए हैं, इसी पॉइंट के हिसाब से आपको चलकर अपनी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करनी है। सबसे पहले आएगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आज हम क्यों आए हैं, लैंप लाइटिंग हो जाएगा, वेलकम स्पीच होगा, चीफ गेस्ट की स्पीच होगी, एंटरटेनमेंट यानी कि ये आपका मेन इवेंट है, ठीक है। ये जो है एंटरटेनमेंट जो चालू हो रहा है बच्चों, जैसा हमने फॉर्मेट में देखा था, वरना आप बोलोगे मैम आपने तो मेन इवेंट लिखा था और यहाँ पर तो आप एंटरटेनमेंट लिख रहे हो। तो एंटरटेनमेंट एनुअल डे में यही होता है, मेन इवेंट जो होते हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपके डांस परफॉर्मेंसेस हो गए, सिंगिंग हो गया, ग्रुप डांस हो गया, सोलो डांस हो गया, सब कुछ हो गया, कोई एक्ट रखा है, एक्टिंग रखा है, मोनो एक्टिंग रखा है, ड्रामा रखा है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हो सकता है लास्ट में आपने अवार्ड्स भी रखे हो, अवार्ड्स दे दिया, आपका अवार्ड का काम खत्म हो जाता है। लास्ट में आप किससे एंड करते हो, वोट ऑफ थैंक्स जो है वो देकर लोगों को एंड करते हो। तो आओ हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस कंपेयरिंग स्क्रिप्ट की, जहाँ पर इंट्रोडक्शन और लाइटिंग द लैम्प हमने साथ में रखा है, ठीक है। आप अलग अलग भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। जहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे, सबसे पहले तो आप लोगों को ग्रीटिंग करोगे, जो कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून होता है, वो आप लिख दोगे, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर टुडे ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, ठीक है। फिर आप बताओगे अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे विद ग्रेट एंटिसिपेशन, हम बड़े ही उत्साह के साथ रुके हुए थे इस दिन के लिए। एंड फाइनली हियर वी आर गैदर्ड टू अशर इन दैट ग्रेट डे। लेट्स बिगिन द फंक्शन विद द लाइटिंग ऑफ द ट्रेडिशनल लैम्प एंड आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री गणेश नार्वेकर टू इनॉग्रेट द फंक्शन बाय लाइटिंग द लैम्प। अब आपने यहाँ पर क्या बोला, सबको बता दिया कि आज हम क्यों आए हैं, एनुअल डे के लिए आए हैं। कई अरसा बीत गया, हम इस एनुअल डे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो इसका हम शुरुआत कैसे करेंगे, लाइटिंग द लैम्प। तो आपने क्या किया, चीफ गेस्ट जो है उनको बुला दिया, क्या करने के लिए, लैम्प लाइटिंग के लिए। फिर आपको याद रखना, ये बहुत जरूरी है लिखना, चीफ गेस्ट जो है वो दूसरे डिग्नेटरीज के साथ, जितने लोग आए हैं साथ में, उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, डायस पे जाते हैं, लैम्प जो है वो, दिया जो है वो जलाते हैं। ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है और आप इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि ये आपकी स्पीच का हिस्सा नहीं है ना। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी स्क्रिप्ट में तो मेंशन करना होगा कि लाइटिंग द लैम्प हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, वो आती है हमारी वेलकम स्पीच। वेलकम सॉन्ग हमने नहीं रखा है, वेलकम स्पीच रखा है। नाउ वी गो टू द वेलकम स्पीच। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल विल नाउ एड्रेस द ऑडियंस एंड वेलकम द चीफ गेस्ट। तो अभी हम यहाँ पर किसको बुला रहे हैं, हम बुलाते हैं यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल को, जो कि आएंगे और क्या करेंगे, चीफ गेस्ट को एक वेलकम करेंगे। तो प्रिंसिपल की स्पीच आपने फिर मेंशन कर दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लिख दिया प्रिंसिपल की स्पीच जो है वो 8 से 10 मिनट तो चलने वाली है। भाई इतना बड़ा इवेंट है, वो इंसान चुप तो बैठेंगे नहीं, उनको कुछ बोलना है, इतनी बड़ी ऑडियंस आई है, इतने चीफ गेस्ट आए हैं, तो 8 से 10 मिनट वो बोलेंगे। अब हमारे प्रिंसिपल सर चले गए, अब हम किसको बुलाएंगे, हमारे चीफ गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे। देखो लैंग्वेज यहाँ पर याद रखना बच्चों, वो चीफ गेस्ट है, वो बाहर से आए हैं, हमको बड़ी इज्जत और तहजीब से उनसे बात करना है। आप मेंशन करेंगे नाउ आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ गेस्ट टू टेक द पोडियम। फिर चीफ गेस्ट को आपने क्या किया, वेलकम किया, और उसके बाद में वो पोडियम पर आते हैं, उन्होंने अपनी 10 मिनट की स्पीच दे दी। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ब्रैकेट में लिखा है बच्चों, आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर यू ऑल, जो भी ब्रैकेट में लिखा है ये सारी की सारी चीज़ों को आपको लिखना है आपकी कंपेयरिंग स्क्रिप्ट के अंदर।
नेक्स्ट एंटरटेनमेंट की बात करें तो अब यहाँ पर आपके जितने भी फंक्शंस हैं वो शुरू होते हैं। नाउ द कर्टन्स विल बी डाउन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स इन प्रिपरेशन फॉर द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। अब आपको अपनी स्टेज से हट जाना है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो आपने पर्दे गिरा दिए या आपने बोल दिया। अब यहाँ पर आप लिख रहे हो कर्टन्स डाउन, चीफ गेस्ट और दूसरे जितने भी डिग्निटरीज है अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ गए, ठीक है। फिर स्टेज क्लियर हो गया, कर्टन राइजेस, देन अ कॉलेज ऑर्केस्ट्रा विल नाउ डिलाइट यू विद देयर म्यूजिकल प्रोग्राम। अब जैसे जैसे आपके कॉलेज ने प्रोग्राम एनुअल डे के ऊपर रखा हुआ है तो उस तरीके से आप मेंशन करेंगे कि कॉलेज का भी ऑर्केस्ट्रा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये आपने लिख दिया। अगेन ब्रैकेट में लिखा है म्यूजिकल प्रोग्राम कितनी देर के लिए चला, 45 मिनट्स के लिए। फिर आपने उन लोगों के लिए ताली बजाने के लिए ऑडियंस को बोला, एंड अ ग्रेटली डिजर्व्ड वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11 विल परफॉर्म अ फ्यूजन डांस, प्लीज वेलकम देम विद अ वार्म अप्लॉज। अब ये डांस जो है वो 30 मिनट के लिए चला। इस तरीके से आप 2-3 इवेंट और अपने हिसाब से जो है वो बच्चों ऐड कर सकते हो। सबसे पहले कॉलेज में क्या चला है, हमारा ऑर्केस्ट्रा चला है। दूसरा आपने लिख दिया कि स्टैंडर्ड 11th के बच्चे जो है वो फ्यूजन डांस परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी ये दोनों ही इवेंट कितनी देर के लिए चले हैं ये भी आपको ब्रैकेट में क्या करना है बच्चों, मेंशन करना है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ब्रैकेट में दी है, आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम दैट यू हैव टू मेंशन, क्योंकि ये आपकी एंकरिंग, आपकी कंपेयरिंग स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। लास्ट में अभी आप क्या करोगे, अपने इस इवेंट को टाटा बाय बाय बोलना है हमको। तो आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए किसको बुलाओगे, नाउ आई कॉल अपॉन आवर वाइस प्रिंसिपल टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। तो वोट ऑफ थैंक्स कितने मिनट के लिए चला है, बेसिकली वोट ऑफ थैंक्स जो है वो आपका 2 से 3 मिनट के लिए चलेगा। वोट ऑफ थैंक्स आपका 2 से 3 मिनट के लिए चलेगा। कौन देने वाले हैं, ये वाइस प्रिंसिपल जो है, आपने उनको बुलाया वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। तो बेसिकली ये कोई आपके अलावा ही होंगे जो वोट ऑफ थैंक्स देंगे। तो कोई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो गए। चीफ गेस्ट को डेफिनेटली आप नहीं बुला सकते, तो चीफ गेस्ट आए हैं उनको धन्यवाद आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जूनियर हो, तो कोई ना कोई सीनियर होते हैं उनको ही आना होता है। तो यहाँ पर आपके वाइस प्रिंसिपल आ गए, उन्होंने उनका धन्यवाद कर दिया, ऑडियंसेस को थैंक यू बोल दिया। एज ए कंपेयरर आपने भी कंपेयरिंग की तो कई बार ऐसे वोट ऑफ थैंक्स में आपको भी थैंक यू बोलते हैं। वो सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ बता दिया कि ये वोट ऑफ थैंक 2 से 3 मिनट के लिए चला। फिर आप एज ए कंपेयरर आप सबको क्या बोलते हो, थैंक यू बोलते हो। और अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स जो है टैलेंटेड, उनको भी आपने थैंक यू बोल दिया, जिसकी वजह से ये शाम जो है वो बड़ी मेमोरेबल हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को समझने के लिए ये क्या है, सिर्फ एक सैम्पल मैंने तैयार किया है। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट जो है वो बच्चों आप लोग लिख सकते हो, लेकिन याद रखना लैंग्वेज की एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएटनेस मेंटेन होनी चाहिए। आप इवेंट्स को कैसे कनेक्ट करते हो वन बाय वन, ये जो फॉर्मेट है आपको नहीं भूलना है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है। इंट्रोडक्शन होगा, लाइटिंग द लैम्प होगा, वेलकम स्पीच होगा, चीफ गेस्ट की स्पीच होती है, एंटरटेनमेंट या मेन इवेंट शुरू हो जाता है, लास्ट में हमारा वोट ऑफ थैंक्स होता है। तो इन सारी ही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे जो इवेंट के लिए आप लोगों को बुलाते हो, ब्रैकेट में लिख दो कि वो इवेंट कितनी देर के लिए चला है। ये आपके कंपेयरिंग स्क्रिप्ट का हिस्सा है, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप एक बार देख लेना और रिवाइज कर लेना। किसी तरीके का कोई क्वेश्चंस होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार बैठी हूँ कि आपको मैं रिप्लाई करूँ वहाँ पर। अगर वहाँ मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मेरा मेल ID आपके साथ शेयर है, आप वहाँ पर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जल्दी आएंगे हम एक इंग्लिश के लाइव सेशन के साथ में भी, जहाँ पर आपके सारे डाउट्स जो है वो हम क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।